जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया एपिसोड को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में, परंतु ये प्रसंग बहुत गुरुत्वपूर्ण है क्योंकि जगन्नाथ कौन सा दिन नीलाचल को छोड़े। आज तक भगवान जगन्नाथ माँ सुभद्रा और बड़ा भैया बड़देव सुदर्शन का साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान है। आप प्रश्न पूछेंगे कि प्रभु नीलाचल कैसे छोड़ चुके हैं और किसी को पता नहीं है। तो ये दास नहीं, भगवान स्वयं गरुड़ महाराज को बोलते हैं कि प्रभु कब से नीलाचल छोड़ चुके हैं। यह आज विचार करेंगे। यह भविष्य मालिका का गरुड़ संवाद में तो गरुड़ महाराज पूछ रहे हैं, महाप्रभु आप कब नीलाचल को छोड़ेंगे। तो प्रभु बताते हैं और कुछ लक्षण बताए, जिस लक्षण को देखने के बाद गरुड़ जी को पता होगा कि भगवान छोड़ चुके हैं नीलाचल। यह सुंदर प्रसंग महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं और गरुड़ पूछ रहे हैं, बड़ देउड़ाकू आपणे जेबे तेजा करिबा कि संकेत देखिले मने प्रत्यय होइबा। ये सुंदर भाव में गरुड़ जी पूछ रहे, महाप्रभु जब आप नीलाचल को छोड़ेंगे तब क्या क्या संकेत दिखने के लिए मिलेगा। और भगवान प्रसन्न होकर गरुड़ जी को बोलते हैं, जब पहला लक्षण क्या होगा, गरुड़ मुख को चाहिण कहु छंती अच्युत क्षेत्र रे रहिबे अनंत विमला लोकनाथ। कितना सुंदर बात को महापुरुष अच्युतानंद लिखे कि मैं जब नीलाचल छोड़कर चले जाऊंगा तो मेरा क्षेत्र का दायित्व, श्री मंदिर का दायित्व किसी का पर न्यस्त होगा। और भगवान बोलते हैं, यानी अनंत स्वयं बलदेव और मां विमला और भगवान शिव यानी लोकनाथ, ये तीनों को प्रभु दायित्व दे के नीलाचल को छोड़ेंगे। कितना सुंदर बात को महापुरुष वर्णन किए, जिसको भगवान स्वयं गरुड़ महाराज को बोले हैं। जगन्नाथ मंदिर का थोड़ा दूर में भगवान लोकनाथ रहते हैं और वही समय लोकनाथ दायित्व में रहेंगे, मां विमला रहेंगे और स्वयं अनंत ये जगन्नाथ धाम का दायित्व में रहेंगे। और क्या होगा जब प्रभु नीलाचल को छोड़ेंगे, न बड़ देउड़ारू पत्थर जेबे खसिब पुणा ये गिद्ध पक्षी जाई वसिब अरुणर स्तंभेन। कितना बड़ा बात को महापुरुष बोले। जो गिद्ध चिड़िया, गिद्ध पक्षी, ये गिद्ध जिसका घर पर बैठता है इसका घर से अशुभ संकेत आता है। यानी कोई सदस्य ऐसा जो संसार को त्याग करके चले जाएगा, यानी इस घर को छोड़ेगा, यानी कोई विपद आएगा, तो ऐसे अशुभ संकेत देता है गिद्ध। तो महापुरुष बोले हैं, जब ये गिद्ध पक्षी बैठेगा अरुण स्तंभ का ऊपर, प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ जिस श्री मंदिर में रहते हैं, इस पवित्र पूर्व द्वार में सिंह द्वार है, इस सिंह द्वार का सामने अरुण जी दंडायमान है, अरुण स्तंभ पर बैठे हैं। तो इसी पवित्र अरुण स्तंभ पर जिस दिन गिद्ध पक्षी बैठेगा उसका बाद प्रभु नीलाचल छोड़कर चले जाएंगे। देखो कितना गूढ़ बात को वर्णन किए हैं। तो ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। तो गिद्ध पक्षी कब बैठा था? 1990 को बैठा था। 1990 में गिद्ध पक्षी आकर ये अरुण स्तंभ का ऊपर बैठा था।
तो जब प्रभु नीलाचल को छोड़ेंगे उसका पहले का ये संकेत है। और उसका बाद क्या हुआ, न बड़ देउलरू पत्थर जेबे खसीब पूरा। और महापुरुष बोले इसका बाद क्या होगा, ना बड़ देउल यानी श्री मंदिर से पत्थर गिरेगा। हम इसका बारे में 2 दिन चर्चा किए हैं, डिस्कशन किए हैं सत्संग में। तो पहला जब पत्थर गिरा तो 14/7/1991 में गिरा। फिर और एक बार पत्थर गिरा 13/8/1992 में, यानी 13 महीना का बाद और एक पत्थर गिरा। महापुरुष क्या बोले थे, तेरा हेले कड़ी से सा तेरुआ अच्युति दास लो जाई फूल लो जाई फूल तत्व ज्ञान उपदेश जाई फूल। महापुरुष बोले कि धर्म संस्थापना का काम जो भगवान शुरू करेंगे सो 13 अंक में होगा। पहले एक बार जब पत्थर गिरा, उसका बाद सेकंड टाइम जब गिरा 13 महीना गैप था, अंतर था। तो महापुरुष कितना सुंदर बात को वर्णन किए हैं। यानी इसमें प्रमाण ये होता है कि 1990 में गिद्ध पक्षी बैठा और उसका बाद ये अघटन हुआ, प्रभु नीलांचल को छोड़कर चले गए। और जब प्रभु नीलांचल को छोड़कर चले गए उसका बाद पत्थर गिरा श्री मंदिर से। जब तक प्रभु श्री मंदिर पर रहेंगे तब तक ये श्री मंदिर से पत्थर नहीं गिरेगा। और जब पत्थर गिरा तब पता चला कि प्रभु नीलांचल छोड़कर चले गए। ये कितना गूढ़ और तत्व का बात। यदि ये बच्चा का कोई गलती होगा तो सब क्षमा करेंगे, इतना बड़ा बात को हम बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रभु जी का इच्छा, प्रभु जी का निर्देश। जितना ही बोलेंगे कम होगा प्रभु जी का बारे में। परंतु सबका मन में वही प्रश्न है, इतना बड़ा बात है, किसी को कष्ट लगेगा, परंतु इस बात को महापुरुष स्वयं रचना किए हैं। तो ये दास ने आज ये वाणी को बोलता है। और महापुरुष क्या बोले हैं, ना देउल रुचु ना छाड़ीब चक्रवक्र होइब मालिया होई भारत अंक कटाउथिब। और फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, इसी समय ये जगन्नाथ मंदिर में ये चून लगा हुआ था और महापुरुष बोले ये छूट जाएगा मंदिर से और क्या होगा, न चक्र वक्र होगा। जो नील चक्र है ये नील चक्र भी वक्र हो चुका है। और महापुरुष एक गुरुत्वपूर्ण बात बोले हैं, क्या लिखे, ना महालिया होई भारत अंक कटाउथिब। इसी समय भारत का आर्थिक स्थिति खराब होगा। देखिए कितना बड़ा बात को महापुरुष अच्युतानंद ने 600 साल पहले लिखे थे कि भारत का कंडीशन ऐसे कब खराब था। 1966 को भारत का आर्थिक स्थिति खराब था। उसका बाद 1981 को आर्थिक स्थिति खराब था। और सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ था कब, 1991 में। और इसी समय भारत का प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर और ये थोड़ा समय के लिए प्रधानमंत्री हुए थे, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। देखिए कितना बड़ा बात तो महापुरुष लिखे हैं। और इसी समय कुछ मेट्रिक टन सोना वर्ल्ड बैंक में रखकर फिर फॉरेन एक्सचेंज हुआ। उसका बाद भारत का स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया, पूरा स्थिति बिगड़ गया था भारत का। तो इसी समय का घटना यानी 1990 से 1991 का अंदर। देखिए 1990 में गिद्ध पक्षी आकर बैठा, 1991 में बड़ा देउल से पत्थर गिरा और 1990 से 91 तक भारत का आर्थिक स्थिति खराब था। यानी इसी समय मां लक्ष्मी का कृपा नहीं था, शायद वो छोड़कर गए थे। और इसी समय प्रभु नारायण यानी जगत के नाथ जगन्नाथ भी नीलाचल छोड़ चुके थे। यही पीरियड का बारे में महापुरुष अच्युतानंद स्पष्ट भाव में वर्णन किए हैं। और क्या लिखे,
ना यही संकेत को जानी था हे तुम किने आउ तोर मोर भेट होइब मध्यस्थल रे जाई। और महापुरुष बोले और इसी समय मैं धरा अवतरण करूंगा और मेरा और तेरा मिलन होगा। कहां पर? ना मध्यस्थल में। ये मध्यस्थल कहाँ है? शांतु प्रथम क्षेत्रम पार्वती क्षेत्र एवं वीरजाख्यम महादेवी पार्वती ब्रह्म रूपिणी। जाजपुर पवित्र क्षेत्र जहां पर मां विरजा बैठे हैं, इसी पवित्र स्थान सारा विश्व का केंद्र स्थल है, मध्य स्थल है। इसी स्थल में भगवान के साथ गरुड़ महाराज की साक्षात होगा। ये कितना सुंदर बात को महापुरुष ने वर्णन किए हैं और ये हो चुका है शायद। तो महापुरुष जो वाणी बोले ये सत्य 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 है। यदि जगन्नाथ नीलांचल 1990 से 91 का अंदर छोड़ चुके हैं तो जगन्नाथ कहाँ है? ये सुंदर बात है। तो महापुरुष अच्युतानंद के 13 धर्म श्री गुरु माधव वो अच्युतानंद थे, परंतु वो जगन्नाथ भी थे, क्योंकि उनका बारे में हम विचार रखे हैं। क्योंकि जो अच्युतानंद अंतिम समय में वो है जगन्नाथ। इसीलिए महापुरुष ने सुंदर भाव में सौराष्ट्र संहिता ग्रंथ में लिखे गोप्यान भुवन मंडले माधव नाम शुद्रम वासुदेव जन्म इति वासुदेव जन्म। यानी महापुरुष अपने को शूद्र बोलते थे, ये कभी बड़ा नहीं बोलते थे, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि मैं भृत्य का भृत्य परिभृत्य हूं, मैं सेवक हूं, मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूं। महापुरुष खुद बोले हैं। आजकल हम सब बोलते हैं कि हम बड़ा बड़ा भक्त हैं, परंतु महापुरुष खुद अपने को इतना क्षुद्र किए हैं कि भृत्य का भृत्य परिभृत्य। तो महापुरुष वही लिखे हैं कि माधव नाम में मैं धरावतरण करूंगा। और क्या बोले? माधव नाम को वही करण कुलरे आउ नीलांचल नाथ थिवे अति गुप्तरे। कहले नीलांचल का नाथ कौन? जगन्नाथ। जगन्नाथ अति गुप्त में रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? माधव नाम को लेकर ये करण कुल में संबल ग्राम में रहेंगे, जिनका बारे में पिछला बहुत सारा एपिसोड किए हैं और अगले समय भी एपिसोड करेंगे। हम स्पष्ट करेंगे महापुरुष अच्युतानंद के 13 जन्म श्री गुरु माधव जी का बारे में, क्योंकि जब नीलांचल में भगवान जगन्नाथ थे और गुरु माधव 1924 में जन्म हुए थे, परंतु जगन्नाथ जी का ब्रह्म आकर गुरु माधव जी से रहता था, फिर छोड़कर चला जाता था, ऐसा हो रहा था। परंतु 1990 से 1991 का अंदर ब्रह्म संपूर्ण भाव में आकर गुरु माधव यानी अच्युतानंद यानी सुदामा का अंग में रहे और इसी से धर्म संस्थापना का कार्य का लीला शुरू होता है। और इसी 1991 का बाद क्या क्या लीला शुरू हुआ है अगले समय पर हम विचार करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।